حي على الفلاح. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे सामने मोहतरम जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप मजलिस शूरा और मजलिस तालीमी दोनों के मेंबर हैं और इसी बिलरियागंज के रहने वाले हैं। एक तवील अरसे तक जामिया की निज़ामत और उसकी शूरा से जुड़े हुए जनाब मुंशी अनवर साहब मरहूम के आप साहबजादे हैं और तुम लोगों को दो बाजियाँ पढ़ाती हैं, नूरुस्सबा बाजी और शबनम अनवर बाजी। आप उनके छोटे भाई हैं। जामतुल फलाह से आपकी फरागत सन 1994 में हुई। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत हद तक मेरे हमासर रहे हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जाम मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से किया। एमफिल और पीएचडी आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने एकेडमिक वर्क किया। उसमें आपने ओमान एम्बेसी में भी काम किया और इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से भी आपने इग्नो में काम किया और इस वक्त भी आप इग्नो से मुताल्लिक़ हैं और ऑफिसर्स की जो रैंक होती है उस पर आप काम कर रहे हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जामतुल फलाह के यानी उन फारिगीन में से आपको शुमार किया जा सकता है जिन पर जामतुल फलाह और हम सब लोग फ़ख्र करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आप हमारे सामने इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने मौजू पर हमारे सामने अपनी कीमती बातें रखें और तालिबात से मैं चाहूँगा कि वो नोटबुक और कलम साथ ले आई होंगी तो गौर से सुनते हुए जो चीज़ें नोट करने की उनको लगे उनको नोट कर लें। हमारे सामने इस वक्त तकरीबन यानी 40-42 मिनट बच रहे हैं। इसमें निस्फ़ वक्त आपकी गुफ्तगू होगी और निस्फ़ वक्त जो सवालात के होंगे और कुछ सवालात या गुफ्तगू में तशनगी रह गई तो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की अगली आमद पर उस कमी को पूरा किया जाएगा। अब आप हैं डॉक्टर साहब हैं और हम हैं, इंशाअल्लाह इफ़ादा और इस्तिफ़ादा की इब्तिदा होने जा रही है। मोहतरम जनाब डॉक्टर अताउर रहमान फलाही साहब, आप यहाँ आइए। शुक्रिया जनाब डॉक्टर जाहिद सुल्तान साहब, मोहतमिम जामियातुल फलाह। और मुझे भी बड़ा फ़ख्र है कि मैं इसी जामियातुल फलाह से इन्हीं मिट्टी के घरातों से पढ़कर निकल कर अमली मैदान में जो कुछ भी कर रहा हूँ कहीं न कहीं इसमें जामियातुल फलाह का, टीचर्स का, तरबियत का कहीं न कहीं रोल दिख रहा है। तो मुझे भी बड़ी सआदत है, खुशी है। जामियातुल फलाह के ताल्लुक़ से एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा ज़हन में कि ये एक वाहिद यूनिक इदारा है जो दीनी तकाज़ों को पूरा करते करते आप लोगों को फैसिलिटेट करता है कि आप असरी तकाज़ों को पूरा करें। यहाँ जो दीनी और असरी मिजाज का जो उन्सुर है, जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखने को मिलता। तमाम अपने कमियों के बावजूद, तमाम अपने वसाइल की कमी के बावजूद, तो आप लोग कम से कम इस पर फ़ख्र कीजिए और आप लोग इस पर थैंक्स अदा कीजिए। रही बात जो टॉपिक मुझे दिया गया है, चूँकि टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है, इस टॉपिक पे घंटों बातें की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बुनियादी तौर पे हम लोगों को समझना चाहिए। एजुकेशन है क्या, मकसद क्या है, उससे पहले कुछ बुनियादी क्वेश्चंस भी हमें अपने सामने ज़रूर रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक ज़िंदगी का मकसद है जो दीनी है,
उसी दीनी का पार्ट ये भी है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये स्कूल लेवल का मरहला जो 10th और 12th के बाद होता है, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आता है कि हमें जाना कहाँ, हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी सलाहियतें क्या हैं, इसको कैसे मजीद निखारा जाए, कौन हमें गाइड करेगा। तो गाइडेंस के लिए आपके टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, प्लस जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड, जो इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जो अदर एजुकेशनल टूल हैं वो भी आपको मुहैया हैं। तो आप इस हैसियत से भी इस वक्त फॉर्चुनेट हैं। जो पहले के लोग, आज से 10 साल पहले के लोग थे, जो इससे पहले यहाँ पढ़ते थे, उनको शायद ये मौके या ये चीज़ें मैसर हुई थी। मुझे याद नहीं है, मैंने यहाँ 15-20 साल गुजारे होंगे इस फलाह में, कभी इस तरह की गैदरिंग या इस तरह की गाइडेंस के लिए कोई बाकायदा इंतज़ाम किया गया हो। तो आप लोग इस हैसियत से भी फॉर्चुनेट हैं कि जामिया के लोग आपकी तरक्की के लिए, चाहे वो जहनी तरक्की हो, इल्मी तरक्की हो, दीनी तरक्की हो, उसके लिए कोशा हैं और बाकायदा उसके लिए एक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कराते रहे हैं। मुतवातिर तसलसल के साथ आप लोगों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लीडरशिप पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप लोगों की इस तरह के प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो आप लोग इस हैसियत से भी फॉर्चुनेट हैं। दूसरी बात, मैं असल टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ये पूछना चाहूँगा ज़रूर कि आप एजुकेशन से समझते क्या? एजुकेशन का मकसद क्या है? क्या एजुकेशन का मतलब दीनी उमूर जो चंद मामूली बुनियादी चीज़ें उसका जानना है, या आपको कोई बड़ा काम करना? ये आपको जहन में पहले ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर टारगेट के, बगैर हदफ के ज़िंदगी की जो नैया है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। आपको टारगेट फिक्स करना होगा कि आपको जाना कहाँ है और किस मंजिल तक मुझे पहुँचना है। जब आपका टारगेट क्लियर होगा, वाज़ेह होगा, तो आपकी कोशिशें, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी मसाह, आपकी जितने जो है दिन भर की जो मशगूलियात हैं, उसमें उसका उन्सुर आपको दिखेगा। और ये भी जान लीजिए कि हर कामयाब तरीन शख्स, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उसका टारगेट हमेशा फिक्स दिखता है। हमारे साथ ये अलमिया है, हमारे लिए ये मसला है कि हम जो है अपना हदफ तय नहीं करते। हम एक ट्रेडिशनल अंदाज में, एक रवायती अंदाज में पढ़ते चले जाते हैं, सामने दिखते चले जाते हैं, जहाँ जो मिला वैसा करते चले गए। इसीलिए शायद हमारा जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, जो इत्तिकाद होना चाहिए मौजू को लेकर के, हदफ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो आप ये बुनियादी सवाल आपको अपने जहन में रखना चाहिए, ख़ास तौर से वो तालिबात जो अभी चारूम में है, पंजुम में है, जो यहाँ से उनको 1 साल में या 2 साल में या इसी साल छोड़ के जाना है कि अब उन्होंने करना क्या। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है। और ये भी एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट किसी की हो ही नहीं सकती। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा लम्हा नहीं जब आपको कोई ना कोई मसाइल जिससे दो चार ना होना पड़े। आप बड़े से बड़े कामयाब तरीन शख्स लोगों को की ज़िंदगी उठा करके देखिए, बिल गेट्स को देखिए, एलन मास्क को देखिए, उसके बाद आप अडानी अंबानी को देखिए, आप उनसे पूछिए जरा उनके क्या मसाइल हैं। शायद वो सुकून जो आपको है वो उनको नसीब नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ये एक चलने का नाम। आपकी एक कोशिश, एक ख्वाहिश पूरी होगी, दूसरी कहीं ना कहीं आपको आनी पड़ेगी। आप एक जो है हदफ को, टारगेट को पूरा करेंगे, दूसरा हदफ आपके सामने दिखता नजर आएगा। तो ये जो है ये एक मुतवातिर अमल है। जब तक सांस है तब तक आपको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन हाँ उसमें डिफिनेशन, आपको सर्किल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या। ये भी एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, हर शख्स हर काम के लिए नहीं बना, सबके सलाहियतें अलग है। कोई लिखने में बहुत अच्छा, कोई बोलने में बहुत अच्छा, किसी का तज्जिया एनालिसिस बहुत अच्छा, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, किसी का कोलैबोरेशन जो पार्ट बहुत अच्छा,
कोई अदर चीज, दुनिया का निज़ाम इसी से चल रहा है। लेकिन आपको आज की 21st सेंचुरी में स्मार्ट होना पड़ेगा। आज की 21st सेंचुरी में आपको तेज होना पड़ेगा। आपको आलस नहीं आनी चाहिए, आपको सुस्त नहीं होना चाहिए, आपको टालना नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा जो है वही होगा जब हदफ आप सामने रखेंगे। तो ये सारी चीजें, दुनिया के मौसम 4, लेकिन इंसानों के अंदर के मौसम कितने हैं? कितने? 2। हमारे ये गर्मी है, बरसात है, जाड़ा, लेकिन हमारे मौसम 2 हैं। कौन कौन से? खुशी या गम। तो ये अंदर का जो मौसम है, जो हमारी जिंदगी का मौसम है, ये कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन हमें अपने हदफ पे टारगेट रखना है। अगर ये आपने एक बार फिक्स कर लिया तो शायद आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। वर्ड इम्पॉसिबल इंग्लिश का, वो खुद कहता है, अगर उसको देखने का नजरिया सिर्फ आप चेंज कीजिए, इम्पॉसिबल, अगर आप उसको ब्रेक कर दें तो कहता है आई एम पॉसिबल। It is only to need that you have to concentrate, you have to focus, you have to put all efforts in one point. आपको एक पॉइंट पे इर्तिकाज करना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, 4 दिन किया छोड़ दिया। बड़े सारे प्रोग्राम बनाते हैं लोग, बड़े स्टूडेंट भी बहुत प्रोग्राम बनाता है, 1 महीना करता है फिर छोड़ देता है, 4 महीना करता है छोड़ देता है। नो, ये एक मुतवातिर तसलसल के साथ करने का अमल है। हमारे साथ ये मसला है कि हम लोग हर चीज का रिजल्ट क्विक चाहते हैं। आज हमने ये काम किया, इसका रिजल्ट हमें चाहिए। ऐसा जिंदगी में कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। उसका रिजल्ट 5 साल बाद आता है, उसका रिजल्ट 10 साल बाद आता है। तो आप उस रिजल्ट के लिए क्या कभी आपने सोचा था कि मेरा, बहुत सारे लोग उसमें होंगे जो 8 साल से गुजारे होंगे, 10 साल गुजारे होंगे कि मैं 12th कर लूंगी, 12th में मेरा ये प्लान है? नहीं, 10 साल गुजरा, अब आप किसी लायक बने, आपको कुछ समझ में आया, आपने कुछ पढ़ा, कुछ सलाहियतें पैदा हुई, कुछ निखरी, टाइम लगता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैंने कोई प्लान किया और उसका तुरंत मुझको रिजल्ट दिखे? प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज के लिए वक्त लगता है। और सबसे और आखिरी बात, उसके बाद मैं असल टॉपिक पे आऊंगा कि कुछ चीज जिसको आपको ख्याल करना होगा, जो हमारे 99.9% स्टूडेंट में उसकी कमी दिखती है, उसका फुकदान दिखता है। सी, ABC, सी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, एतमाद, इसकी कमी दिखती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ आना चाहिए, किसी को भी, पहले भी मैंने कहा, किसी को कुछ भी हर चीज में मुकम्मल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर शख्स के लिए अलग अलग काम है, हर शख्स की सलाहियतें अलग है, हर शख्स की फील्ड अलग है। लेकिन हाँ, कुछ जनरल चीजें, कुछ उमूमी बातें, उमूमी चीजें वो आपको आनी चाहिए, लेकिन आपका एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मैंने मैथ नहीं पढ़ा, कोई मुझे 8th का 9th का मैथ पूछे, सॉरी मुझे नहीं पता, मुझे उसमें कोई आर भी महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो मुझको आना चाहिए, वो मुझे दिखना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि ये मैं पढ़ा हूं, ये मैं जानता हूं, इसमें मैं कॉन्फिडेंस। यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है। इंडिया की करेंसी क्या है, कोई बताएगा? सऊदी अरब की, कुवैत की, बोलिए बोलिए। दिनार। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? नो, डॉलर यूएस में सिर्फ चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, इंडिया में तो नहीं चलता। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? कोई अगर आपसे पूछे वर्ल्ड की करेंसी क्या है, वर्ल्ड की करेंसी आइडियाज। इफ यू हैव आइडिया, if you have some creative idea, you are worth to be contacted. लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपको पूजेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े, आप आइडिया दीजिए। फाइनेंस का मसला नहीं है, स्पॉन्सरशिप का मसला नहीं है, आइडिया दीजिए। आइडिया का फ्लो ये कब आता है? ये तब आएगा जब आप कॉन्फिडेंस,
अपने इश्यूज को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने मसाइल को लेकर, तो आप उसमें नए नए तरीक़ों से सोचते हैं, नए इश्यूज जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सी जो है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का आपको महारत होनी चाहिए। आप में और जो आम लोग हैं उसमें पढ़े लिखे, उसमें फर्क दिखना चाहिए कि आप जामिअतुल फलाह से पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, आप 10-12 के स्टूडेंट हैं, आपने इस मदरसे में तालीम हासिल की या कर रहे हैं, आपको बोलने में, बात करने में, सवाल पूछने में, चीज़ों का एनालिसिस करने में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, बगैर कम्युनिकेशन के कहीं भी कोई शख्स कामयाब नहीं। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर्शियन पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। तमाम कमियों के बावजूद क्यों फोकस करें। ये कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं है तो आप जो है, हो सकता है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं, लेकिन आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आप उसका प्रॉपर यूज या इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा चीज जो है वो क्या है, क्रिएटिविटी। जैसे मैंने कहा आइडिया, वर्ल्ड की करेंसी क्या है, आइडिया, क्रिएटिविटी। आप नए नए तरीकों से नए नए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, उसमें नुक्ते लाइए। मैं नहीं कहता हूं आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है, अरबिक लिटरेचर पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, तफसीर पढ़े, हदीस पढ़े, गौर कीजिए। कुरान कहता है कि गौर करो, आपके लिए आपाक व अनफुस में निशानियां हैं, आप गौर करो। गौर कब करें, कैसे करें? क्योंकि हमारा जो सोचने का नजरिया है वो उसी सिलेबस तक महदूद है। याद रखिए, हमारा ये सिलेबस ये इस एग्जाम के पास के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में, जिंदगी की लाइफ में ये सिलेबस काम नहीं देता। इसलिए आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको नए ढंग से सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो 50 साल पहले, 500 साल पहले अलग अलग वेरिएशन के साथ नजर आ रहे हैं, आज वो दूसरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमको ये क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि उसको समझने के लिए बेस क्या बनाया जाए, क्या चीज होगी जो उसको बेस बना करके हल किया जा सकता है, चाहे वो बैंकारी का मसला हो, चाहे दूसरे फिक़ही मसाइल हो। हम लोग तो हामिले इस्लाम और कुरान है, तो अगर हम लोग लोगों से हमें उम्मीद है, अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे दूसरों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो ये क्रिएटिविटी आपको सोचना पड़ेगा। थॉमस एडिसन के बारे में कोई जानता है? हु इज थॉमस एडिसन? एनीवन? उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में कोई जानता है? थॉमस एडिसन एक ऐसा शख्स था जिसके नाम पे कम से कम हजारों पेटेंट, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इन्वेंट किया, और भी बहुत सारे इन्वेंशन उसने किए, ईजाद किए, लेकिन उसकी जिंदगी के हालात के बारे में पढ़िए आप, उसको क्या मिलता है। जब थॉमस एडिसन पहली बार स्कूल गए, किसी स्कूल में उसकी मम्मी ने उनका दाखिला कराया, उनके फादर की डेथ हो गई। 1 महीने के बाद प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा और कहा कि थॉमस, इसको ले जाकर के अपनी मम्मी को कॉन्फिडेंशियली दे देना, किसी और के हवाले मत करना। थॉमस ने मम्मी को ला करके दिया, मम्मी ने उनकी पढ़ के रोने लगी। तो थॉमस ने पूछा कि क्यों रो रही मम्मा? What has written in the letter? Why are you crying? क्यों रो रही हैं आप? उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें इन्होंने लिखा है कि स्कूल आपका बच्चा बहुत जीनियस है और हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को उसकी तरबियत का या तालीम का इंतजाम कर सके, इसलिए इसको घर पे पढ़ाएं। मैं कोई बात नहीं, मैं घर पढ़ लूंगा। उसकी मम्मी ने उसको घर पढ़ाया, बड़ा हुआ, पढ़ता रहा, कॉलेज गया, दूसरे स्कूल में भी फेल हुए, उसके बाद
जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई, जब उन्होंने कंसंट्रेट किया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ। जब उसकी डेथ हुई उनकी मम्मा की, तो वो कुछ तलाश कर रहा था, उसने तलाश किया, तो तलाश करते करते कुछ उसको मिला, तो एक पुरानी डायरी मिली, जिस डायरी में ये लेटर भी था उस प्रिंसिपल का। वो प्रिंसिपल ने क्या लिखा था कि ही इज रिटार्डेड चाइल्ड, he is not normal child, we cannot spoil the atmosphere of our school। ये एक एबनॉर्मल बच्चा है, हम अपने बाकी बच्चों को इसके साथ पढ़ा करके खराब नहीं कर सकते। फिर वही मसला आता, मैंने कहा था क्रिएटिविटी। उसकी माँ ये भी बोल सकती थी, बेटा तुम उस लायक नहीं, इसलिए तुमको स्कूल में नहीं देखेंगे। ये होती है क्रिएटिविटी, चीजों को कैसे इंटरप्रेट करना। उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम जीनियस, ये नहीं कहा कि तुम बोगस हो, तुम नहीं इस लायक हो किसी स्कूल में जा सको। उसने कहा तुम जीनियस हो, तुम्हारे लिए वो स्कूल नहीं बना। ये होती है क्रिएटिविटी, ये होती है तरबियत, ये होती है डायरेक्शन, ये होता है आपको मोल्ड करने का तरीका। ये फन अगर हमें नहीं आता है तो आज की दुनिया में सर्वाइवल, आज की चीजों में सर्वाइवल मुश्किल है। ये है क्रिएटिविटी, सोचने का अंदाज। बात उसने गलत नहीं कही, बात यही कही कि इसको कैसे फोल्ड किया, क्योंकि अगर वो सीधी बात कहती उसका दिल टूट जाता, हो सकता है वो बिदक जाता, हो सकता है वो और आगे जो बढ़ के काम कर रहा था वो नहीं कर पाता। सॉरी, ये है क्रिएटिविटी। चौथी चीज कंपैशन, हमदर्दी, सिला रहमी, एक दूसरे का काम, एक दूसरे से मुआखात। देखिए हर कदम पे हर जगह कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पैर खींचेंगे। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको अपोज करेंगे। अपोजिशन से कभी घबराइए मत, कोई आपका इख्तलाफ करता है उससे घबराइए मत, लेकिन हाँ ये जरूर सोचिए कि रिट्रोस्पेक्ट, एक बार जरूर सोचिए, 2 बार सोचिए कि जो मेरा कदम उठा है, जिस टॉपिक को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ, जो मेरा स्टैंड है किसी से, कहीं ये गलत तो नहीं है, उस पे आप अगर मुतमईन हैं, उस पे अगर आप माने हैं, अपोजिशन से मत डरिए, अपोजिशन से मत डरिए। ये अपोजिशन आपको कॉन्फिडेंस पैदा करती है, ये इख्तलाफात जो है आपको कॉन्फिडेंस से आपको ऊंचा करती है, आपको नई नई राहें देती है, ये एक डायरेक्शन देती है। लेकिन आपको फर्म होना जरूरी है कि whatever the decision I have taken on this particular issue, it is right and I am 100% right and I am firm believer that I will get it। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यही है, यही होना है, क्योंकि ये सब कुछ देख रहा। ये है चौथा सी, कंपैशन। और एक आखिरी सी है, चीज बहुत सारी, एक आखिरी सी है जो आपकी कामयाबी के लिए मुज़मर ज़ामिन है, वो है कंसिस्टेंसी, तवातुर, तसलसल, हमेशा काम करना, हालात चाहे जैसे भी, वसाइल चाहे जितने भी कम, मुश्किलात चाहे जितने भी हो, आपको काम करना है तो करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। लाइट नहीं है कोई बात नहीं, गर्मी है कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। ये है कंसिस्टेंसी। पढ़ना ये नहीं है कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ लिए फिर 1 हफ्ता गायब, कोई फायदा नहीं। आपने खरगोश और कछुए की मिसाल सुनी है कि कहानी सुनी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कंसिस्टेंसी, चलते रहना, करते रहना, मसाइल, हालात, चीजें, तो वसाइल, ये सब कोई माने नहीं। घर की परेशानी, फिजिकल परेशानी, फाइनेंशियल बर्डन, कोई इशू नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। आपको सोते बैठते उठते जागते एक जुनून पैदा करना है। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको कुछ मिलना है, अगर आप कुछ ऊंचा देखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा। आपको के अंदर वो जज्बा, वो वलवला होना चाहिए कि बाहर की सारी चीजें मेरे लिए सेकेंडरी है। मुझे कपड़ा नहीं मिला, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे मोबाइल अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरा फोकस ये नहीं, ये मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए फर्स्ट टारगेट ये। अगर ये आप पैदा करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
जहां भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के पैमाने अलग, सोचने के कि मैं वो फला शख्स कामयाब है, ये पैमाना जो है ये सबके नजदीक अलग अलग। आप कामयाब तरीन शख्स की डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? वो खुश है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत इल्म है, उसका एक समाजी स्टेटस है। आप अपने आप को अलग करिए, आप अपने आप को दूसरी इस भीड़ से अलग कीजिए। एक और जो बीमारी जो चली है, बीमारी कह लीजिए, ट्रेडिशन जो गलत चला है, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे, नहीं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नीट का एग्जाम देंगे, वो इंजीनियरिंग करेंगे। ये ट्रेंड वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। डोंट फॉलो द ट्रेंड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये तजर्बा, ये मैं फील्ड में देख रहा हूं, मैं एजुकेशन सिस्टम में चुके हूं, मैं देख रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, दूसरी चीजों के मशवरे के लिए। बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम में, सर कुछ गाइड कर दो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड फॉलो किया। ट्रेंड को मत फॉलो कीजिए, पैशन को फॉलो कीजिए। अंदर से आपकी आवाज क्या कह रही है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप पैशन फॉलो करते हैं तो ये सारी मसाइल, सारी चीजें सब हेच हो जाएंगी और आपके लिए वसाइल खुद ब खुद पैदा होंगे, आपके लिए वसाइल खुद ब खुद तैयार होंगे। आप अपनी टर्म कंडीशन पे जिंदगी गुजारेंगे, काम करेंगे। मैं एक छोटे सा एग्जांपल देता हूं। मैं उस वक्त मेरे ख्याल से गालिबन एमए कर रहा था और एक लीडिंग कंपनी थी, उसका एक डेलीगेशन आया हुआ था जार्डन से, मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा था। मेरे पास जो है ली मेरिडियन होटल में 2 लोग आए, कोई कंपनी के मालिक थे। मुझसे कहा कि मुझे आपसे 20 मिनट बात करनी। मैंने कहा ठीक है, 20 मिनट का टाइम। मैंने कहा अभी ये मीटिंग खत्म होगी, मिल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म हुई तो आए कि सर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूं कि आप जो है वो काम में, आप अरबिक जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वो अरबिक का एक प्रोजेक्ट है, आप उसको कर दीजिए। मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितना पेज है ट्रांसलेशन? उन्होंने कहा 1 पेज। तो मैंने कहा टेक्स्ट दिखाइए। टेक्स्ट उन्होंने दिखाया। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अभी तो ये डेलीगेशन है, आपको 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। तो कहा नहीं मुझे कल ही चाहिए। तो मैंने कहा कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। उन्होंने कहा कितने? मैंने कहा कि 20,000 रुपीज़ 1 पेज का ट्रांसलेशन। ये प्रैक्टिकली जो मैंने फेस किया, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से आज। तो उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये भाग जाएंगे, ये चले जाएंगे, छोड़ देंगे, ताकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जो अभी काम कर रहा हूँ मैं फ्री होकर के करूँगा। मेरा सिर्फ कहने का इंटेंशन ये था, मुझे पैसा कमाना नहीं था। मैंने कहा 20,000 रुपीज़। और वो मैनेजर था, उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, डन। मैं भी घबरा गया। मैंने कहा यार मैंने 20 बोला, फिर भी ये बंदा करे नहीं तुम कर दो। मैंने कहा बात आई गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दीजिए। रात में मैंने किया ट्रांसलेशन, लेकिन उन्होंने कहा एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या? अरे कंडीशन ये है कि ये ट्रांसलेशन हम अपने लीबिया में कोई क्लाइंट रहता है, हम उसको भेजेंगे और ये अगर अप्रूव करता है तो हम आपको पेमेंट करेंगे। मैंने कहा ये कैसे पता चलेगा कि उसने अप्रूव किया कि नहीं किया? आप मेरा ट्रांसलेशन पता चला उसने अप्रूव कर दिया, आपने कहा कि नहीं अप्रूव हुआ। क्या नहीं, हम मेल लिखेंगे, जो आप ट्रांसलेशन देंगे हमें वो मेल करेंगे, मेल की कॉपी आपको भी देंगे और अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि रिप्लाई में इनको भी सीसी में रखें। मैंने कहा डन, कोई इशू नहीं। उसके बाद 2 दिन के बाद मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया। मेल आया, मेल मेरे पास भी आ गया कि नाउ इट्स ओके फाइन गो अहेड। तो मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया। ये 99 की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन करें। मैंने कहा क्यों? कह रहे मिडिल ईस्ट में मेरे बड़े सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो अरब क्लाइंट है आप उसको देख लीजिए, मैं आपको एरिया मैनेजर बनाऊंगा।
और ये आपका जो 20,000 का जो आपने पेमेंट किया था, काम किया, वो 20,000, ये प्लस 20,000 रुपया और लीजिए मेरी तरफ से थैंक्स के साथ। मैंने कहा व्हाई आर यू डूइंग सो मच ब्लेसिंग टू मी, क्यों इतना एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस एक पेज की ट्रांसलेशन के लिए पिछले 1 महीने से परेशान हूँ और इसकी वजह से मैंने कम से कम 25 लाख रुपए का नुकसान किया अपने मिडिल ईस्ट में, और आपने 1 दिन में ये मेरा मसला हल किया। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ ट्रांसलेशन करवाया? तो कहा लखनऊ में कराया, दिल्ली में कराया। मैंने कहा ठीक है, तो लोकल लेवल से कराया होगा। कहाँ? मैंने कहा देखिए यही। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि आप बार्गेनिंग पोजीशन में कब होंगे? आप बार्गेनिंग पोजीशन में तब होंगे जब आप कॉन्फिडेंस, जब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों, दुनिया आपके पास आएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कितना आ रहा है, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसमें आपकी स्किल्स क्या है। एक दूसरी और आखिरी बात क्या कि मैं खत्म करूंगा कि कंपैरिजन मत, एक और सी है उसमें ऐड कर लीजिए, अपने आप को दूसरों से मुआवजा मत कीजिए। हर आदमी की सलाहियत, हर आदमी की सोच, हर आदमी का नुक्ता निगाह सबका डिफरेंट। कंपैरिजन कभी नहीं, उसके पास तो ये है मेरे पास तो नहीं है, उसका तो लोग जो स्टेटस है बड़ा मेरा तो नहीं है, उसके घर में ये है मेरे घर में तो नहीं है, उसके हालात बहुत अच्छे मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? कभी नहीं। कंपैरिजन नहीं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। और जो भी ये मान लीजिए कि वही शख्स चमका है, वही शख्स निखरा है, वही शख्स आगे बढ़ा है जिसको जितना तपाया गया है, जो जितना झेला है, जो जिसने जितना बर्दाश्त किया है। तो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। अब आते हैं हम असल टॉपिक पे। आपके लिए 12th के बाद यहाँ से यूनिवर्सिटीज का बहुत सारे लोग रुख करते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, JNU जाते हैं, जामिया जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं। मेरा एक ही सिर्फ आप लोगों से ये इल्तिमास कह लीजिए, गुजारिश कह लीजिए, मशवरा कह लीजिए कि आप लोग पहले से ये डिसाइड कर लीजिए, जो मैंने शुरू में कहा था, हदफ तय कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे जाना कहाँ है, एक्चुअली मुझे करना कहाँ, मेरे पास टाइम कितना है और मैं उस टाइम को कितना डिवोट कर सकती हूँ अपने उस हदफ को पाने के लिए। सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो जरूर देखिए कि आपका सब्जेक्ट जो आप चूज करने जा रहे हैं, जो आप कैरियर बनाने जा रहे हो, आपका बैकग्राउंड से, आपके एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उससे अलाइन होना चाहिए, उससे मिला हुआ होना चाहिए। जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स मैंने नहीं पढ़ा, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, मैं कैसे नीट की तैयारी करूंगा? मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल, लेकिन मेरा एक बेस है। अगर मैं उस बेस पे ज्यादा मेहनत करती हूँ तो शायद मैं बहुत आगे निकल जाऊं, और यहाँ अगर ज्यादा भी मेहनत करूंगी तो वहां तक नहीं पहुंच सकूं। तो हमेशा अपना टारगेट फिक्स कीजिए, पहली बुनियादी चीज। दूसरी है कि जो भी पढ़िए उसको आपको आना चाहिए, और ये सिर्फ आज जाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आज इस क्लास की भी बात कर रहा हूं। आज हम लोग मुआयना कर रहे थे, बड़े सारे स्टूडेंट से, टीचर से इंटरेक्शन का भी मौका मिला। हमारे अंदर वही चीज है, हमने कल क्या पढ़ा था हमें याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो है सिर्फ क्लास पास करने के लिए पढ़ते हैं, हम वो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे हम इसकी तनफीज करेंगे, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, हम इसके लिए पढ़ते ही नहीं। अगर ये दिमाग में रहेगा तो शायद ये मसाइल जो आज जनरेट हो रहे हैं, ये मसाइल जो अमली जिंदगी में आपको देखने को मिलते हैं, इससे आपको कोई रोका नहीं जा सकता। अब रहा मसला की अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मौके मैसर बहुत, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि आप कौन से कैरियर को चूज करें। अगर ऐसे लोग भी हैं जो जाकर के वहाँ फिजिकली नहीं पढ़ सकते, जो कंटिन्यू जो रेगुलर स्टडीज है, जैसे BA करना, MA करना वगैरह वगैरह, वो नहीं कर सकते, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, सर्टिफिकेट, घर बैठे काम कीजिए, घर बैठे पढ़िए। देखिए डिजिटल और रवायती अंदाज की तालीम में बड़ा फर्क, और इसके अलग अलग लोगों ने इसको
एज करार दिया। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि डिजिटल जो दुनिया है, ये जो डिजिटल चल रहा है, मोबाइल का जमाना चल रहा है, ये अगले 25 साल तक रूल करेगा। जो हम रवायती अंदाज से लेक्चर मेथड जो चल रहा था, ये अब धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आपको सोचना आप किसमें फिट होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी माध्यम हो, कोई भी सोर्सेज हो, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिससे मैं एसोसिएटेड 272 कोर्सेज ऑफर करता है, 272। कोई यूनिवर्सिटी दुनिया, इंडिया की नहीं दुनिया की मैं कह रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है ऑफर नहीं करती। आप घर बैठ के इनरोल होइए, पढ़िए। साल भर में 2 बार एडमिशन होता है, आप घर बैठ के इनरोल किए, ऑनलाइन एडमिशन है, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, सर्टिफिकेट लिए। और सर्टिफिकेट वो इतने ही है पार है जितना आप जामिया से करें, जेएनयू से करें, डीयू से करें, बीएचयू, कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। पढ़िए। मानो यूनिवर्सिटी है, उसके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कैंपसेस चलते हैं, दुनिया भर के कोर्सेज ऑफर करती है। पढ़ने के लिए आपको कोई जो है बाधा नहीं, कहीं कोई बैरियर नहीं। वही फिर मार्क्स आपकी क्वेश्चन आगे आता है कि आप करना क्या चाहते। स्वयं का नाम किसी ने सुना है? स्वयं, SWAYAM। स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव। कोविड के बाद जब डिजिटल वर्ल्ड का बम्बार्डमेंट हुआ, एक तरह से बहुत तेजी से फ्लोरिश किया, तो स्वयं चैनल ये लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका रीजन फाइनेंशियल है, उसका रीजन फैमिली है, उसका रीजन जो है अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, कमी है, लोगों को पता नहीं है। तो उसने कहा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी शख्स आकर के जुड़ सकता है। 1000 से ज्यादा कोर्सेज उसमें दिए गए, और सबसे मजे की बात यह है कि वो सारे कोर्सेज फ्री हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना। 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि ये मौका लोगों को नहीं मिलता, लोगों को जानकारी नहीं मिलती। 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं, सोशल साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप क्या पढ़ना चाहते हैं देखिए, उसकी लिस्ट अब आप आए, और उसके बाद आप चूज कीजिए, रजिस्टर हो जाइए। और जो उसकी खास बात एक और है कि वो सारे कोर्सेज के जब करिकुलर जो निसाब है उसको लिखा किसने, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू है, डीयू है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके जो मेन मुख्य प्रोफेसर्स हैं उन्होंने उसको डिजाइन किया है मिलकर के। छोटे छोटे कोर्स, उसमें ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है। आप इनरोल हो जाइए, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं, कहीं से बैठ करके पढ़िए आप। उसके बाद जब आप एग्जाम देंगे तो उसकी मामूली से एक फीस, क्योंकि स्वयं में बहुत सारे लोग दूसरे हिसाब से जुड़े। लेकिन मैंने कहा ना कि एक ही आदमी जो है एजुकेशन बीए कर रहा है, उसका टारगेट कुछ और है, आपका टारगेट कुछ और हो सकता है, उनका टारगेट कुछ और हो सकता है। मैं भी कुछ कोर्स कर रहा हूँ, मुझे सर्टिफिकेट से नहीं कोई वास्ता। आई हैव ऑलरेडी गॉट द हाईएस्ट डिग्री, मुझे कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे इंफॉर्मेशन को अपने रिच करना है, मुझे जो मालूमात है उसको रिच करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं लेक्चर देख लेता हूँ, मैं वीडियो देख लेता हूँ, मुझे काम मेरा चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है, ऐसा भी शख्स है जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, जिसकी बेस पे वो कहीं अप्लाई कर पाएगा, जिसकी बेस पे उसको कहीं अमली जिंदगी में वो काम आएगी, तो उसके लिए फिर एग्जाम देना होता है। जब एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे उसके लिए एक नॉमिनल फी है, बहुत मामूली सी फीस, पर पेपर एक फी होती है। आप स्वयं चैनल का इस्तेमाल फ्री ऑफ कास्ट। इग्नू मैंने कहा 272 कोर्सेज ऑफर करती है, ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर लेवल पे, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए। सर्टिफिकेट हेल्थ न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन साइबर क्राइम, इसी तरह पीजी, मतलब 272। आप लोग कभी भी जो भी वेबसाइट यूज करता है
या कभी अगर ऐसा हो मोबाइल अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो www.ignu.ac.in इस पे जाइए और वहाँ स्टूडेंट जोन में जाके कॉमन प्रॉस्पेक्टस देखिए, हर कोर्स की डिटेल दी हुई क्या है, कोर्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है। तो कोर्सेज और मौके बेशुमार, अल्टीमेट मसला सिर्फ यही आके रुकता है आप करना क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से टाइम कम है, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें अब। हाँ, तो ये कुछ बातें थी जो मैं अर्ज करना चाह रहा था और मुझे खुशी है। बस वही है, देखिए सुनना नहीं, रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन चाहिए। मोटिवेशन तब होगा, मोटिवेशन का जो है लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि 2 दिन ये दिमाग में रहा फिर निकल गया। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपको कोई भी शख्स कामयाब होने से रोक नहीं सकता, जिस फील्ड में भी है। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत चाहूँगा और फिर से अपने ब्रदर मोहतरम और मौलाना जावेद सुल्तान साहब में मोहतरम जानतुल्फला हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने एक मौका दिया कि मैं इन बच्चियों से इंटरेक्ट कर सकूँ। शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो फिर ले लेते हैं। मैं मोहतरम डॉक्टर साहब को बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत ही कम वक्त में बड़ी कीमती बातें हमारे सामने रखी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मेरे लिए बहुत सारी बातें नहीं थी तो हमारी तालिबात के लिए भी बहुत सारी बातें नहीं होंगी। डॉक्टर साहब से हम सब ने मिलजुल के सीखा है। अब मैं ये चाहूँगा कि हमारी छोटी तालिबात, ख़ास तौर से हिफ्ज़ अरबी अव्वल 2 वगैरह की, जो जाना चाहें वो चली जाएं, कोई बात नहीं है। और जो तालिबात कुछ सवालात वगैरह करना चाहती हैं उनके पास आधे घंटे का मौका है। डॉक्टर साहब अज़ान से 5 मिनट पहले यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए कि मगरिब के बाद मजलिस तालीमी है, तो अज़ान में तकरीबन यानी 32-33 मिनट बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चियाँ जो कुछ सवालात वगैरह करना चाह रही हैं वो रुक जाएँ और डॉक्टर साहब के यहाँ तशरीफ़ रखने से फ़ायदा उठाएँ। कुछ सवालात वगैरह ख़ास तौर से आगे की तालीम वगैरह के ताल्लुक़ से हों तो वो आप कर सकती हैं। आखिरी बात ये कि कोई एक ख़ास बात बताओ जो तुम लोगों ने डॉक्टर साहब से सीखी है। मैंने सीखी है, बाद में बताऊँगा अभी। कोई एक ख़ास बात एक जुमले में। हाँ, जल्दी बताओ। तो ज़्यादा लोग नहीं बताना चाह रहा हूँ, ना मैं इनाम देता। बस मेरा सवाल सुनो, या मैंने जो सीखा है, डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान एक बात कही कि अंदर का मौसम चाहे जैसा हो अपने हदफ से गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने सिर्फ इस बात को याद रख लिया और अपने जहन में रख लिया तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों के यहाँ आना और हम लोगों के यहाँ जमा होना, उसका यदि सबसे बड़ा फ़ायदा हमको मिल गया। तो अब सवालात का सिलसिला शुरू होता है। छोटी बच्चियाँ जाना चाहें तो उनके लिए 1 मिनट का मौका उठ के चले जाएं, ताकि आना जाना और बार बार उस तरह से ना हो। 1 मिनट में बच्चियाँ जो जाना चाहें वो जा सकती हैं। अरे माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोई नहीं जाना चाह रहा। डॉक्टर साहब क्वेश्चन हाँ, अब सवालात शुरू करें। तहरीरी भी हो सकते हैं सवालात और ज़बानी भी हो सकते हैं, वक्त कम है। फिर मैंने कहा था पहला सी, देखिए पहला सी का रिफ्लेक्शन याद दिख रहा है, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं, करेज नहीं है। करेज होना चाहिए। बहुत है, अभी आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ जो है वो मेरे ख्याल से कुछ लिख रही हैं, आपकी तरद्दुद में। जल्दी करो बच्चियों। अच्छा, पहला सवाल मेरी तरफ जी से। जी सर, जी।
वो ये है कि जैसा कि आपने बताया 270 कोर्सेज और इससे भी ज़्यादा कोर्सेज हैं। आपने जामिअतुल फलाह को करीब से देखा और हमारा निसाब तालीम, निज़ाम तालीम को भी बहुत करीब से देखा। आप मजलिस तालीमी और शूरा के रुकन भी हैं। आप 5 ऐसे मशवरे बितरतीब अलअव्वल फलअव्वल के हिसाब से हमारी तालिबात के सामने रखें, जिनमें जाना आप बेहतर समझते हैं अपने लिहाज से कि वो कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज़ या उस सिस्टम को हमारी तालिबात इख्तियार कर सकती हैं। शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो हैं जम हो जाएं, शामिल हो जाएं। मेरा जो अपना तजिया है, एनालिसिस है, क्योंकि हम जिस माहौल में उठते बैठते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या तो हम लोग जाके ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास 10+2 की डिग्री नहीं होती है मोस्टली लोगों के पास। अभी जामिया ने उसका कुछ इंतज़ाम किया और कर भी रहे हैं कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब 10+2 करें। एक मुश्किल जो सबसे दरपेश है वो ये है कि जो 10 और 12th के जो बेस है वो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक निज़ाम है जिससे हम लोग महरूम हैं। रीज़न उसके बहुत सारे हैं, असबाब बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्स जिसकी मैं निशानदेही करता और करने जा रहा हूँ भी, उसमें वही एक मसला आके खड़ा होता है कि उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th का, क्योंकि हमारे जामिअतुल फलाह की सर्टिफिकेट इग्नू के रिकॉग्नाइज नहीं। हम इस बेस पे नहीं कुछ कर पाएंगे इल्ला ये कि हमारे पास 10th और 12th की डिग्री हो, कुछ कोर्सेज को छोड़कर। तो अगर जिनके पास 10 12th है या जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। उनके लिए मौके ये हैं, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से लड़कियों के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड, डिप्लोमा इन फैमिली प्लानिंग। ये सब ऐसे कोर्स हैं। डिप्लोमा इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, ये मास्टर्स में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। डिप्लोमा इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, MA BA साइकोलॉजी। आप ये सब ऐसे डिसिप्लिन है जो जिसमें लड़कियां बहुत कम हैं और हमारे ख़ास तौर से लड़कियां बिल्कुल भी ना पेद। इसमें आपको मौके ज़्यादा हैं फलने के, फूलने के, काम करने के, अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जो है अप्लाई करने से। ये सब कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फील्ड में नहीं। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माना है, इंफॉर्मेशन की भरमार। एक और चीज़ आपको आनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करिए। एक न्यूज़ आई, उसी न्यूज़ में पता चलता है कि उसी न्यूज़ से रिलेटेड 100 न्यूज़ है। किस पे भरोसा करें, कैसे भरोसा हो? डिजिटल वर्ल्ड ने ये इंफॉर्मेशन भर दिया। ये आप तभी आप इसको तज्जिया करके बता पाएंगे, डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि ये न्यूज़ सही है, ये गलत है, ये मॉफ्ड है, ये फैब्रिकेटेड है, इसको ट्विस्ट किया गया है। जब आप हालाते हाजरा से आगाह रहेंगे, जब आप अपने डिसिप्लिन को पढ़ते रहेंगे, जब आपका बैकग्राउंड सॉलिड होगा, जब आप ऊपर ऊपर या कंटेंट सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, ये तभी पॉसिबल है। तो ये डिस्टिंक्शन भी आपको तभी आएगा जब आप बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैं देखिए शायद डाउनलोड करूं, कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन उसमें एक मसला सिर्फ यही आके अटकता है। मैं अभी जामिया के जो जिम्मेदारान हैं उनसे यही बात कर रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी बच्चियां जो हैं 10th 12th का एग्ज़ाम यहाँ पे सेंटर हो जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे दीनी मदारिस में रहते हुए, कुरान और हदीस को पढ़ते हुए, अपने जो असरी तकाज़े हैं जिसकी बुनियाद पे उन्हें आगे बढ़ना जाना है, वो उसका रिक्वायरमेंट जो है, उसकी जो ज़रूरियात है, उसकी तकमील भी हो सके। और जामिया इस सिलसिले में कोशा है, काम कर रहा है। मेरे ख्याल से जल्दी ही आप लोगों को ये खबर मिलेगी। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक कोर्स है PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग पे पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। बज़वर्ड समझते हैं? बज़वर्ड कहते हैं एक हंगामा खेज, एक सनसनी खेज, जहाँ जाके वो यही बात हो रही है
लोग कहते हैं कि तीसरी जंग जो जंगे अजीम होगी वो पानी पे होगी। पानी के इस्तेमाल, पानी बहुत कम बचा हुआ, पानी बचाने के लिए कहा जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज एक बहुत ही बूमिंग एरिया है। आप इस पे सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, डिप्लोमा भी अवेलेबल है, ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, मास्टर भी अवेलेबल है। इसी तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं रवायती अंदाज में, टेक्नोलॉजी इसमें कैसे इंटरवीन कर रही है। ट्रांसलेशन का वक्त ही खत्म हो गया। आज के दौर में अगर देखा जाए, एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने जो इंसानों का काम था, जो 50 लोग 50 घंटे में काम करते थे, उसने 5 मिनट में वो काम कर दिया। आप कोई भी टेक्स्ट डालिए, एआई टूल एप्लीकेशन है, आप कोई भी टेक्स्ट डालिए, इंग्लिश में लिखिए, कहते मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे चाइनीज में चाहिए, मुझे पर्शियन में चाहिए, मुझे संस्कृत में चाहिए, मुझे इटालियन में चाहिए, मुझे फ्रेंच में चाहिए, आपको ट्रांसलेशन 2 सेकंड लगेगा, फौरन करके दे देगा। चैट जीपीटी नाम सुना है? चैट जीपीटी का नाम सुना किसी ने? कभी यूज किया है? आप कोई भी दुनिया का टॉपिक लीजिए, आप उस पर डालिए मुझे ये कंटेंट दो, वो फौरन लिख करके आपको दे देगा। मुझे और ऐड कर दो, वो और लिख करके देगा। मुझे टेक्निकल पॉइंट से लिखो, वो और लिख करके देगा। मुझे इस पे आर्टिकल दे दो, वो आर्टिकल लिख कर देगा। वो मुझे इस पे किताब चाहिए, इसका चैप्टराइजेशन कर दो, वो भी लिख करके देगा। दुनिया कहाँ जा रही है? हम लोग कहाँ खड़े हैं? ये सोचने की बात है। पीजी डिप्लोमा इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज, इसमें भी हमारे बच्चियां बहुत कम हैं, मुस्लिम ना के बराबर। आप इसको पढ़िए। यूरोप अमेरिका में आजकल विमेंस की जो मूवमेंट चल रही है, जो तरह तरह से बहुत सारे इश्यूज को जो उजागर किया जा रहा है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको लेकर के पढ़िए, उसको आगे बढ़िए। गुड क्वेश्चन। किसी ने लिखा, इफ आई वांट टू वर्क इनटू 2 डिफरेंट फील्ड देन इट इज राइट और रॉन्ग? यू आर एब्सोल्युटली राइट। UGC has given the mandate to pursue 2 courses simultaneously. अब आप एक साथ पैरेलल 2 कोर्स कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी तरद्दुद के। UGC ने ऑलरेडी इसका मैंडेट दे दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी गेजेटेड हुआ, और हमारे इग्नू में हम लोग खुद ही 2-2 कोर्स में एडमिशन दिलवाते हैं। तो इसमें कोई हार्म नहीं है, बशर्ते कि मैंने वही कहा, फिर वही इशू आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ये डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट जो है, उसका टारगेट जो है उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है कि 12th के बाद कौन सा कॉलेज बेस्ट है गर्ल्स के लिए, और कोर्स जो सूटेबल है, और या कोर्स की ईयर कम है आलमियत के साथ, मैं वही बता रहा था कि इग्नू है, मानू है, स्वयं परबा जो मैंने बताया। आप लोग कभी एक्सेस कीजिए, जो लोग भी मोबाइल और नेट यूज करते हैं, स्वयं जरूर देखिए। स्वयं SWYAM स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको गूगल पे अगर सर्च करते हैं आपको पूरा चैनल खोल देगा। आप इस पे जरूर देखिए। देखिए एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, जो आजकल की दुनिया है ना, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये गर्ल्स है, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स कर सकते हैं, बॉयज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। यूसुफ मलाला को कौन जानता है? Who is यूसुफ मलाला ज़ई? कोई जानता है यूसुफ मलाला ज़ई के बारे में? यस प्लीज। फिर मैंने कहा था करेज, कॉन्फिडेंस, वो पैदा कीजिए।
जी तेज। जी दुरुस्त फरमाया। अपलॉड, राउंड ऑफ अपलॉज इनके लिए, तालियां बजाइए। ये एक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं इस पे टॉपिक पे डिस्कस भी करना चाह रहा था कि हम जिस दौर में इस ऐसी तालीम का बहुत दूर दौरद है, लेकिन हम मदारिस के जो तालिबात हैं वो यूनिवर्सिटी का रुख क्यों करें? हमारी वो बहनें जो दीनी तालीम से आरास्ता नहीं हैं वो अपने लाइन से बहुत हट करके क्या कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और हाँ, इस दौर में लड़कियों के दिमाग में सिर्फ इस चीज़ को डाला जा रहा है कि हमें पढ़ना है, लेकिन इसका जो नतीजा सामने आ रहा है वो ये कि घर और माशरे का माहौल बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ कि हम यही पढ़ाई, पुरानी पढ़ाई इतने तवज्जो देकर हमें यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत न पड़े और इसके बाद अपने घर और माशरे के इस्लाह का काम करें। और ऐसे भी यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन जिसका भी है मैं उसको बहुत ही क्लियर बता दूं, क्लियर कट में। माहौल देखिए, मैंने पहले भी कहा था, माहौल क्या है इससे आपको फर्क नहीं होना चाहिए। मेरी तरबियत क्या है, मेरा दायरा क्या है, मेरी सर्किल क्या है, मैं कितनी दूर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ये मुझे डिफाइन करना, ये माहौल को डिफाइन नहीं करना। माहौल में शराब आम है, मैं शराब नहीं पीता। मेरे साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, जो लोग आकर के बैठते हैं वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा सर्किल जो है मुझे पता है, मेरी आज़ादी मुझे पता है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़िए, मैंने सिर्फ यही कहा कि आप जो भी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, आपका हदफ क्या ये फिक्स कर लीजिए। रहा मसला माहौल खराब का, माहौल आपके देहात में भी खराब है, घरों में भी खराब है, गांव में भी खराब है, आपके इर्द गिर्द खराब, उसको बनाने की फिक्र कौन करेगा? यूनिवर्सिटी में जा करके नहीं बनता, आप यहीं बनाइए। किसने कहा आपको कि यूनिवर्सिटी में जा करके पढ़ना? फोकस इस पे नहीं, फोकस इस पे है कि आप जो कुछ सीख रहे हो, चाहे वो नजरियाती तौर पे सीख रहे हो या अमली तौर पे सीख रहे हो, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, आप चीजों को, इश्यूज को देख कैसे रहे हो, ये बुनियादी फर्क है। यहाँ कोई थोप नहीं रहा, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा और कोई फोर्स करना भी नहीं चाहिए। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। न घर वाले, न लोग बाग, न कोई और शख्स आपको ये इम्पोज करे कि नहीं आप यही करोगे, ऐसा नहीं। आप क्या करना, मैंने इसलिए पहले सेकंड लाइन में कहा था, आपका दूसरा सी, कि डोंट फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द पैशन। आप अपने अंदर का जो आवाज है उसको फॉलो कीजिए, आप ट्रेंड को मत फॉलो कीजिए। ट्रेंड क्या चल रहा है वो कुछ भी चले, मैं ट्रेंड क्रिएट करता हूं। आई एम नॉट द फॉलोअर, आई एम द ट्रेंड सेटर, मैं ट्रेंड सेट करूंगा। तो ये आपको तय करना होगा, माहौल को तय नहीं करना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने लिखा, मोहतरम अपने इल्मी सफ़र के बारे में हमें रोशनास करें। मेरे ख्याल से छोटा सा इंट्रोडक्शन हो चुका था, इस पर कुछ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ ये है कि देखिए, मौक़े बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और हर आदमी अपने अपने लिहाज से उसको टेकअप करता है। और मैं अपनी पर्सनल बातें बताऊं कि मैं बहुत ही मेरिटोरियस नहीं था, मेरे डायमेंशंस हमेशा अलग रहे, मैं हमेशा चीज़ों को अलग हिसाब से देखा करता था। मुझे लगा कि लाइफ में सब कुछ है जिसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, तजर्बा करना चाहिए, और वो मैंने किया। उसमें अच्छा भी किया, बुरा भी किया, कुछ गलतियाँ की, कमियाँ की, तो उससे कुछ सीख को मिली। कहीं भी कुछ जाते हैं आप सीखने को मिलता है, और जिस दिन आप कुछ सीख जाते हैं, जिस दिन आपको ये यकीन हो जाता है कि यही सही है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना, फिर कुछ सोचना नहीं। तो ये एक बुनियादी चीज़ है। और जाहिर है हमारे ज़माने में भी वही चल रहा था कि यहाँ से पढ़ने के बाद आदमी JNU चला गया, जामिया चला गया, अलीगढ़ चला गया। मैं अलीगढ़ गया, लेकिन अलीगढ़ में मेरी तबीयत नहीं लगी, मैंने हिस्ट्री में एडमिशन लिया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं जामिया गया, वहाँ से BA अरबिक से मैंने किया। तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग और ये बेटर है, मेरा बैकग्राउंड ये है। तो मैंने वहाँ से फिर JNU चला गया। फिर मैंने बड़े सारे ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का काम किया। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का काम किया। फिर अम्बेसी में 5 साल वर्क रहा, मिडिल ईस्ट के बड़े दौरे किए। तो ये मेरा एक इल्मी सफ़र था। बाद में फिर मैं IGNOU में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हुआ, अब डिप्टी डायरेक्टर पे पद पे हूँ।
और मुख्तलिफ जो है इलाकों में, मुख्तलिफ स्टेट में मैंने एज ए रीजनल डायरेक्टर काम किया, श्रीनगर काम किया, अलीगढ़ काम किया, गुवाहाटी गया, बेंगलोर गया, हैदराबाद गया। मेरा ख्याल हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो कुल मिला जुला करके ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आपका मकसद क्या है, इस पे आप फोकस कीजिए। किसी ने लिखा तालीम बराए तालीम ही होना चाहिए, तालीम बराए जहालत नहीं होनी चाहिए। आज हम कुरान और सुन्नत से दूर सिर्फ पढ़ना ही हर एक के जहन में रच बस गया है, और ऐसी तालीम जो हमें सिर्फ निसाबों तक ही रहने देती है, मदारिस में है, मदारिस ही है जो हमें जीने का ढंग सिखाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता मदारिस जीने का ढंग सिखाता है। कोई भी पहला स्कूल सबसे पहले आपको जीने का ढंग समझ कौन सिखाता है? माँ। तो सबसे पहले आपको कौन सिखाता है? आपका घर, आपकी माँ। वो सबसे बेस्ट टीचर। जिंदगी का ढंग वहीं से होता है। आपकी तरबियत, आपको अपब्रिंगिंग के लिए जो कुछ भी कदम उठाया जाए, आपके जो जहन में, दिमाग में जो ख्यालात, जो वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट करती है, वो डालती है, वो कहीं दूसरे से आपको नहीं मिलता है। ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटी, ये एक इन्वायरमेंट देते हैं। असल तरबियत वही होती है। वहीं से हमारी जो है एक पौधा जो है ना, उसकी बुनियाद पड़ती है। वो बुनियाद अगर सॉलिड है तो फिर दूसरे आबो हवा के मौसम का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रहा मसला कि मदारिस ही सिर्फ आपको ज़िंदगी का ढंग सिखाते हैं, ऐसा नहीं। मैं इससे मैं इसको अपोज करता हूँ। मैं कहता हूँ एज ए इंसान, आप बताइए 1400 साल पहले उठा करके देखिए, मैं आप ही की ज़ुबान में आपसे अगर बात करूँ, क्या प्रॉफिट के ज़माने में कोई स्कूल हुआ करता था? कोई स्कूल, लेकिन स्कूल का बंदोबस्त इल्म पे फोकस दिया गया। इल्म की अहमियत को करार दिया गया कि जहाँ भी मिले इल्म सीखो। जगह जगह कायम किए गए, कमेटियां बनाए गए, अहले सुफ़ा बनाया गया। कुछ ऐसे हजरात को, ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए क्या ऐलान किया गया कि जो तुम में से कुरान को जानता है वो पढ़ के उसको पढ़ना बता। क्यों? क्योंकि आपको हालात से आगाह रहना। अगर आप उसी घर तक, उसी मदरसे तक महदूद रह जाएंगे तो जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर के जो चैलेंजेस हैं, जो बाहर के जो इश्यूज हैं, उसको आप कैसे टैकल करेंगे, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बाहर के जो हालात हैं, बाहर के जो चैलेंजेस हैं, उसको भी सीखिए, उसको भी जानिए। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और हमारा तो ट्रेडिशन रहा, हमारी तो रवायत रही। आप देख लीजिए, जंगों में औरतें निकल करके जाती थी, पानी पिलाती थी। ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को मुझे ये लेक्चर देना पड़े तो मुझे लग रहा है इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मिलते जुलते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई फोर्स नहीं, ये मोटिवेशन सिर्फ इसीलिए था। मैंने कहा कि आप मदरसे में पढ़िए, सब्जेक्ट बुरा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं भेजना। आप चाहते हैं यहाँ रहना, यहीं रहिए। आप चाहते हैं दीनी उमूर को पढ़ना, पढ़िए। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखें कि अगर मुझे माशरे की, समाज की, घर की, लोगों की इस्लाह चाहिए, आपको लगता है कि ज़रूरत है कि कोई ऐसा हो जो गाइड कर सके, तो गाइड के लिए जो बंदा गाइड कर रहा है उसको भी तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसको भी तो पता चले कि हालात हाजरा क्या है। उसको ये तो पता चले कि जो बैंकिंग में जो लोन की किस्त अदा हो जाती है, बैंक में जो गाड़ी लोग लेते हैं, जो गाड़ियों का किस्त पे टैक्स एक्स्ट्रा अदा करते हैं, उसकी इस्लाम में हैसियत क्या है। जब वो जानेगा ही नहीं तो वो किस हिसाब से रहनुमाई करेगा कि ये हराम है कि ये हलाल है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना। ये कहाँ आएगा? ये मदरसे में तो नहीं पढ़ाया जाता। तो ये तब जानेंगे जो इश्यूज फेस कर रहे हैं। ये इशू जब फेस होगा पब्लिक में, जब आप सोशल लाइफ गुजारेंगे, तभी तो आपको इश्यूज पता चलेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अवेयर, जब आप दुनिया से जुड़े। डिजिटल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल में सब कुछ आसान हो गया। पहले हमें याद है कि जब हम लोग अरबिक पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन के लिए एक अरबिक पेपर, न्यूज़पेपर मिल जाए, कहीं देखा जाए, पढ़ा जाए, अरबिक न्यूज़पेपर मिलते ही नहीं थे।
कहीं अरबिक न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं था। तब उस वक्त नेट का ज़माना नहीं हुआ करता। आज तो यही मोबाइल पे बैठ के खोल लीजिए, अशरफुल असद खोल लीजिए, वो कर लीजिए, अल जज़ीरा खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए। अरबिक के जितने मिडिल ईस्ट के जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं या चैनल्स हैं आप खोल लीजिए। पहले ऐसा नहीं था, तो कहाँ हम लोग जाते। तो आपके लिए तो ये मौके अभी मयसर है कि आप यहीं बैठ कर देखिए, मत कहीं जाइए। मैंने कहा था आपसे कि आप जो है यहीं इनरोल हुई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और ये भी मैंने कहा था, आप शायद भूल गए कि अलग अलग लोग एक ही काम को अलग अलग पर्पस से करते हैं। मैंने अगर किसी कोर्स में एडमिशन लिया, मेरा पर्पस कुछ है, और मैंने कहा कि मैंने भी 2-3 कोर्स में रजिस्टर किया, लेकिन मेरा मकसद सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री मेरे पास है। मैं अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या टेक्निक यूज की जाती है, क्या कंटेंट दिया जाता है, इस कंटेंट को मैं अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ। यही तो है खुद मासफ़ा वदा माकदर। माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है सूटेबल, आप उसको ले लीजिए, बाकी को साइड लाइन कर दीजिए। हिफ्ज़ की सनद से मानों में दाखिला नहीं ले सकते। कोई भी सनद के लिए आपको यकीन होना चाहिए कि 10th-12th ही बेस है, उस 10th-12th की बेस पे ही आप आगे बढ़ेंगे। हिफ्ज़ की सनद पे कहीं कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही क्लियर कर दूं। हाँ, क्या लिखा? हाउ टू रीड ए बुक। देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास घुमा फिरा के वही फिर बात पहुंचती है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं। लेकिन एक चीज स्टूडेंट के लिए हमेशा ध्यान में रहे कि वो एक अच्छी किताबें जरूर अपने साथ रखें। कुछ भी हो, तारीख हो, सीरत हो, फ़िक़्ह हो, अदयान हो, इकनॉमिक्स हो, माशियात हो, कोई भी एक मुताले में अपनी किताब ज़रूर रखे। वो सिर्फ आपको इस निसाब के बाहर जो दुनिया है उसके लिए आपको तैयार करती है, आपके दिमाग को रिच करती है। और अच्छी किताबें पढ़िए। और अच्छी किताबें पढ़ने से मुराद नहीं, मैंने कहा ना कि आप रीड कैसे करें, रीड कैसे करना क्या। अब जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, मैं अरबिक से PhD किया, मुझे आप अरबिक की कोई कहानी की किताब दीजिए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। मैं उससे क्या सीखूंगा सिवाय इसके कि उस अरबिक की कहानी की किताबों से मुझे कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, मुझे ये पता चलेगा। लेकिन न मुझे लफ्ज़ का कुछ उससे मतलब है, न उसके ज़ेर बम से कोई मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सब पढ़ चुका हूँ। तो मैं अगर किसी किताब को उठाऊंगा तो शायद मैं उसका कंटेंट देखूंगा, उसके राइटर्स के बारे में देखूंगा, तो ये देखूंगा कि ये किताब लिखी कि भाई ये किसके लिए लिखी गई। तो मेरा जो देखना एक सरसरी होगा। लेकिन जो एक बेसिक अरबिक लर्निंग का बच्चा है, जो अरबी अव्वल दोम सोम में पढ़ रहा, वो जब पढ़ेगा तो वो एक एक हर बहर उसकी लाइनों को पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको एराब लगाने में मज़ा आएगा, उसको एराब लगाने के बाद उसका ट्रांसलेशन में मज़ा आएगा, उसकी वो तरकीब सोचेगा। तो ये आप जो है ना, एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग जाविये से देखते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी देख रहा था, बताइए साइंस की क्लास में ट्रांसलेशन हो रहा। मैंने कहा मुझे बड़ा दुख है कि साइंस अगर दर्जा हफ्तुम में साइंस की किताब का अगर टीचर ट्रांसलेशन कर रहा है तो बेचारा बच्चा कंटेंट क्या समझेगा। उसे क्या पता चलेगा ये एटॉमिक क्या है, उसे क्या पता चलेगा ये जो ग्रेविटी क्या है। वो तो बेचारा ट्रांसलेशन कर रहा है, वो तो जो सेंटेंस है उसको हल करने की कोशिश कर रहा है, तो कंटेंट कहाँ से समझ में आएगा। तो जो चीज़ जैसे रिक्वायर्ड आपको उस हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, आपकी अपनी चीज़ें नहीं। हाँ, अगर इससे बेटर आपको कुछ मेथड लगता है वो बताइए, वो टीचर को बताइए। और किसी का कोई है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुके हैं, वक्त भी हो रहा है। कहाँ गए हैं जी? तो मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के नहीं है तो मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। एक बार फिर इन शेर के साथ, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप लोगों का काम है
जो आप कर सकते हैं, जिस लेवल पे कर सकते हैं, उसको करते रहिए। इसी में भलाई है, इसी में तरक्की का राज मौजूद है। शुक्रिया। अभी कोई है? अगर कुछ इसके अलावा है तो ठीक है। अब देखिए, आपने लिखा प्लीज गाइड अस फॉर सम बुक विच इज प्रॉफिटेबल फॉर अस। लेकिन मैंने कहा ना कि आपका इंटरेस्ट का वो बताइए। सीरत पढ़ना चाहते हैं, तारीख पढ़ना चाहते हैं, जोग्राफिया पढ़ना चाहते हैं, फ़िक़्ह की कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, अरबिक लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, नावल्स पढ़ना चाहते हैं, ये आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं तो कुछ बता दूं, मैं कहूँगा साइकोलॉजी का जो है एक यूएस राइटर है उसको पढ़िए। अब मैं कहूँगा अबुल कलाम आज़ाद की इग्निटेड माइंड पढ़िए। लेकिन वो तो पढ़ना है नहीं, आपका इंटरेस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट है उसकी लिस्ट बनाइए, उसमें जो अच्छे राइटर्स हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। बुक नहीं मिल रही है, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल, उसको पढ़िए। उर्दू में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, ये कोई मैटर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे झेलने का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।